हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टोरी शुरू करने से पहले थोड़ी बात कर लेते हैं बिकॉज़ ये स्टोरी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। आप सभी को डिसअपॉइंटेड रही हूँ, बट गाइस आई हैव बिग रीज़न। माय मॉम, आई वाज टेल यू माई मॉम इज़ नॉट वेरी वेल बिकॉज मैं लास्ट मंथ मम्मी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था एंड देन वो पैरालाइज्ड हो गई। उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उनका ट्रीटमेंट हो रहा था अच्छे से, बट लास्ट वीक काफ़ी सीरियस कंडीशन हो गई और उन्हें मुझे एंड डॉक्टर ने उनको आईसीयू में शिफ्ट किया। दैट्स वाई मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ और नहीं कर पाई, नहीं अपलोड कर पाई। सॉरी, कुछ दिन के लिए मैं स्टोरी एक एक दिन छोड़ के अपलोड कर पाऊँगी जब तक मम्मा ठीक होके घर नहीं आ जाती। एक बार उनके घर आने देन मैं डेली अपलोड करूँगी स्टोरी, आई प्रॉमिस। तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, देते रहिए। मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं कब तक रिकॉर्ड कर पाऊँगी, शायद ये पार्ट छोटा भी हो जाए। ये एपिसोड कम टाइम का हो तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। मेरी स्टोरी है लवली एंड फैज़ की, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। एंड गाइस, आप में से कमेंट किया था वो स्टोरी अधूरी रह जाएगी। गाइस, मैं कोई भी स्टोरी अधूरी नहीं छोड़ूंगी बिकॉज़ ये रियल स्टोरी है। सो इसका प्लॉट बनाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। दैट्स व्हाई ये स्टोरी हमारी लेट हो जाती है, डिले हो जाती है, बट आई प्रॉमिस मैं इसे भी कंप्लीट करूँगी। देखो गाइस, रियल में हम फेक सब्जी में नमक जितना ही फेक डाल सकते हैं। अपनी इमेजिनेशन को कितना ही यूज करेंगे हम। अगर सारे इमेजिनेशन पे डिपेंड कर देंगे तो फिर ये रियल रह नहीं जाएगी, है ना। दैट्स व्हाई ये लेट होती है। चलिए खैर, व्हाटएवर, लेट्स कंटिन्यू स्टोरी। तो हमारी लवली फेज़ की लव स्टोरी में प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने देखा था लवली हॉस्पिटल से घर आती है, उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो घर पे पहुंचती है, उसकी मॉम डैड काफ़ी हैप्पी थे और लवली को पता चलता है उसका सिलेक्शन हो चुका है टीम इंडिया में। बास्केटबॉल प्लेयर है, 10 पे उसका टीम इंडिया में सिलेक्शन हो चुका था, जिसे सभी बहुत हैप्पी थे। आस पड़ोसी भी काफ़ी हैप्पी थे। लवली ये बात फेज को भी बताती है, फेज भी बहुत हैप्पी होती है और वो लवली से ट्रीट मांगती है। लवली भी उसे प्रॉमिस करती है ट्रीट देने का और ये दोनों आज प्लान बनाते हैं इस कॉलेज बंक करके घूमने का। जब लवली फ्रेश होकर नीचे आती है रेडी होकर, माँ मंदिर जाने के लिए कहती है, बट लवली तो हमारी मना कर देती है जाने से। माँ कहती है ठीक है, फिर मैं फैज़ को लेके जाती हूँ। कहती आई थिंक मॉम वो भी नहीं जा सकती है। लवली माँ लवली को देखने लगती है, माँ लवली को देखती है और वो आंखों से पूछ रही थी वाई। लवली कहती बिकॉज शी इज़ मुस्लिम। उसकी माँ छोटी छोटी आंखें कर लेती है, लवली को देख रही थी, तो वो आंखों से ही कह रही थी व्हाट, लाइक सीरियसली। मुझे कास्ट रिलीजन इनका फोबिया नहीं है। मेरा मानना है रब एक है, ना है भगवान एक है, उसे मानने वाले अलग अलग कास्ट के हैं और वो अपनी एक रिलीजन इबादत करते हैं अपने अपनी तरीके से। दैट्स इट। एंड आई थिंक फेज़ को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं उसे अपने साथ लेके जा रही हूँ मंदिर, तुम अपना ब्रेकफास्ट कर कॉलेज जाओ। लवली कहती तुम माँ मैं भी चलती हूँ।
और लवली की तरफ देखती है। ओके। लवली अपनी कार की लेती है, माँ के साथ कार में बैठ के वो पेज के घर पहुंचती है। अदर हैंड इधर पेज रेडी हो जाती है, डोरबेल बजती है। पेज दौड़ खुश हो जाती है और दौड़ के आके डोर ओपन करती है। चलो लेट्स गो, आई एम रेडी। और वो इतना ही कह पाती है और वो देखती सामने डोर पे लवली की माँ थी। पेज का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, उसकी आंखें बड़ी थी। माँ पेज को अप टू डाउन देखती है, लवली की तरफ देखती है, आंखों से इशारा कर रही थी। वाह, पहले ही बता दिया। आंटी आप आइए ना, अंदर आइए। लवली की माँ, तुम मंदिर जाने के लिए रेडी हो? पेज, जो कि अभी भी बड़ी बड़ी आंखें करके उन्हें देख रही थी। हाँ नहीं आंटी, मंदिर। पीछे से लवली कहती, हाँ पेज, हाँ मैं मंदिर जाना है माँ के साथ। लवली पीछे से इशारे कर रही थी आँख से चुप रहने के लिए, बिकॉज फैज़ तो रेडी हुई थी अपनी ट्रीट लेने के लिए। फैज़ ने लवली से ट्रीट मांगी थी और लवली फैज़ दोनों ही आज कॉलेज बंक कर गए। इनका घूमने का प्लान था, टाइम स्पेंड करने का, बट माँ ने सडनली मंदिर जाने का प्लान बनाया। सडनली फैज़ के घर भी आ गई सामने, जस्ट बिकॉज माँ को अपने घर देख के फैज़ पैनिक करके सब बता ना दे। दैट्स व्हाई लवली उसे चुप रहने के लिए इशारे कर रही थी। एंड सडनली प्लान चेंज हुआ। दैट्स व्हाई लवली फैज़ को नहीं बता पाई। तो वो तो बहुत ही अच्छे से रेडी हुई थी। लवली की माँ उसे अप टू डाउन देखती है। बेटा आप इन कपड़ों में मंदिर जाओगी? ये कपड़े अच्छे हैं बट मंदिर के लिए नॉट गुड। फैज़ कहती, मंदिर आंटी मैं मंदिर कैसे? लवली की माँ अंदर आती है और कहती, लो कर लो बात। ना वही बात कर रही है जो सेम लवली कर रही थी। कोई भी रिलीजन एंड कास्ट का कोई फोबिया नहीं है। आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन एंड कल्चर, सो दैट्स व्हाई मेरा मानना है रब एक है, उसकी इबादत करने का तरीका अपना अपना होता है सभी का। दैट्स व्हाई मुझे मंदिर जाना है और हम मंदिर चल रहे हैं। फिर फैज़ भी हाँ में सर हिलाते, ठीक है आंटी आप बैठिए, बस मैं 2 मिनट में आई। लिविंग एरिया में सोफा पड़ा था, उस पर लवली और उसकी माँ बैठ जाते हैं और दौड़ के जाती है अपने रूम में। और जो उसने टॉप पहना हुआ था, एक्चुअली फैज़ ने जो टॉप पहना था वो शॉर्ट था, जो मंदिर के लिए सही नहीं था। अब यार मंदिर जाओ शॉर्ट्स पहन के जाओ, ये सही नहीं है। तो फैज़ भी अंडरस्टैंड करती है अच्छे से। शॉर्ट्स पहन के मंदिर जाना नॉट गुड, राइट। बाय वो अपने क्लॉथ चेंज करती है। वो अपने टॉप को चेंज करती है। उसका जो टॉप था वो स्लीव्सलेस था और ऊपर से थोड़ा सा शॉर्ट था, जिससे उसका टमी विजिबल हो रहा था। अब आप लोगों को कैसे बताएं वो क्या कहते हैं टॉप को? अरे यार आप लोग समझ जाओ, वही उसने डाल रखा था। और रूम में जाती है, चेंज करती है अपने टॉप को। अब उसने एक लॉन्ग कुर्ती पहन रखी थी, रेड लाल कुर्ती पहनती है लॉन्ग, बहुत ही प्यारी सी। और उसने चुन्नी भी डाल रखी थी। फैज़ ने जो चुन्नी ली हुई थी वो भी रेड थी। फैज़ की जो कुर्ती थी वो रेड और उस पर गोल्डन कढ़ाई थी। एंड हमारी फैज़ बहुत प्यारी लग रही थी। नो डाउट फैज़ बहुत सुंदर थी। उसका कलर फेयर, लॉन्ग हेयर जो कि उसने ओपन कर रखे थे, लिए थे। माथे पे छोटी सी प्यारी सी बिंदी लगाई थी और हाथों में कुछ बैंगल डाल ली थी, हाथों में बैंगल पहन ली थी और गले में उसके वही चैन थी जो उसे लवली ने पहनाई थी, जिसमें इन दोनों का एक पेंडेंट था, जिसमें इन दोनों की फ़ोटो थी।
एंड जो चुन्नी थी वो भी रेड थी, आई मीन दुपट्टा वो भी रेड था, उसने गले में डाल रखा था। फैज स्टेज से नीचे आ रही थी और इधर लवली लवली की माँ लिविंग एरिया में सोफा पड़ा था, उस पर लवली और उसकी माँ बैठ जाते हैं। स्टेज से नीचे आती है, लवली की नज़र फैज पे जाती है, वो बस फैज को ही देखती रह जाती है। फैज बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ही प्यारी। लवली एकटक बस फैज को ही देख रही थी। लवली की माँ जो थी वो भी लवली की नज़रों का पीछा करती है, वो भी फैज को देखती है और फैज आ जाती है, आंटी चले। तो फैज जो माँ थी, तो माँ 2 मिनट के लिए तो फैज को देखती ही रहती है, फिर वो अपनी पर्स से कुछ पैसे निकालती है और फैज की नज़र उतारती है। बेटा बहुत प्यारी लग रही हो, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। फैज के ऊपर से पैसे उतारती, वो कहते हैं ना नज़र वारना, तो वो वैसे ही नज़र वारती है फैज की और फिर उसके फोrehead पे किस करती है। बहुत प्यारी लग रही है बेटा, जिसे सुन के फैज भी बहुत खुश हो जाती है। और लवली वो अभी भी बस फैज को ही देख रही थी। माँ कहती चले लवली, तो लवली कहते हाँ माँ चलते हैं। लवली फैज और माँ तीनों ही आ जाते हैं। फैज लवली फैज के लिए गाड़ी का डोर ओपन, आई मीन लवली फैज के लिए फ्रंट सीट का डोर ओपन करती है और उसे आँख से इशारा करती है आगे बैठने के लिए, बट माँ साथ में थी तो फैज मना कर देती है, नो माँ, बिकॉज माँ साथ में थी। यार अच्छा तो नहीं लगता है मॉम डैड साथ में हो और हम दोनों आगे बैठ के रोमांस करें, आई मीन साथ में बैठे हाथ पकड़ें, ये चीज़ थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। सो दैट्स व्हाई फैज मना कर देती है। और इधर हमारी लवली जी, जिनका इस लुक में, आई मीन जो फैज ने ड्रेस पहनी थी, आई मीन कुर्ती जो डाली थी, उसमें वो वाकई में जहर लग रही थी। देखने के बाद, ऐसे फैज को देखने के बाद लवली के अरमान थे जग गए थे, उसके दिल के तार छिड़ चुके थे, दिल में हजारों गिटार बज रहे थे, सॉन्ग बज रहा था सरे करे ससा, एंड इसके अरमान बहुत वो तो और भी ज़्यादा पीक पे आ जाते हैं। हमें वो अपने अरमानों पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, बिकॉज वो चाहती थी फैज उसके पास बैठे। दैट्स व्हाई उसने गाड़ी का फ्रंट डोर फैज के लिए ओपन किया था, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। आई मीन माँ के रहते ऐसा पॉसिबल था नहीं। अब लवली को अपने अरमानों पे कंट्रोल करना पड़ता है और वो आके फिर वहाँ पे अपनी माँ के लिए डोर ओपन करती है। फैज पीछे वाली सीट पे बैठ जाती है, माँ फ्रंट सीट पे बैठ जाती है और फिर लवली ड्राइव करती है। बट हमारी लवली ने जो फ्रंट में मिरर होता है, बैक पीछे आती हुई गाड़ियों को देखने के लिए होता है, उसने उसे ऐसे सेट किया था जिससे वो फैज को देख पाए। वो ड्राइव कर रही थी बट उसका फोकस पूरा उस मिरर पे था और वो बार बार फैज को उस मिरर से देख रही थी। हमारी फैज लवली को परेशान कर रही थी, वो इस साइड में हो जाती है, हमें डोर के क्लोज होके बैठ जाती है जिससे लवली उसे ना देख पाए। आई मीन लवली ड्राइव कर रही है और उसका फोकस मिरर पे होगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। सो दैट्स व्हाई फैज साइड में हो जाती है, बट हमारी लवली वो कहाँ मानने वाली, वो अपने मिरर को फिर सेट करती है। और ये सारी चीज़ें वहाँ पे बैठी माँ भी देख रही थी और वो लवली को अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी। कहती बेटा मंदिर पहुँच जाए फिर अच्छे से देख लियो, अभी अपनी ड्राइव पे फोकस करो। लवली की माँ की तरफ देखती कहती
जी माँ। फिर थोड़ी देर में ये लोग मंदिर पहुंच जाते हैं। और जब मंदिर जाते हैं ना तो वो कहते हैं ना सर पे कुछ होना चाहिए, तो लवली की माँ तो अपनी साड़ी का पल्लू कर लेती है। और पेज वो उन्हें देखती है तो वो भी अपना जो उसने चुन्नी डाल रखी थी वो प्रॉपर अपने सर पे ले लेती है। माँ मंदिर में जाती है तो वो जब मंदिर में एंट्री करते हैं तो वो वहाँ पे होता ना घंटा लगा होता है, बंधा होता है मंदिर में, तो वो उसे बजाती है। लवली अब फेज जो थी वो भी उन्हें देखती है, वो भी बजाती है। एक्चुअली अब हमारी फेज जो थी वो थी मुस्लिम। जो लोग मुस्लिम हैं उन्हें तो पता ही है ये पूजा एंड ऑल आप लोगों में होता नहीं है। दैट्स व्हाई फेज भी मुस्लिम भी, सॉरी आप लोगों को अगर बुरा लगे तो हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। हाँ, तो हमारी जो फेस थी वो मुस्लिम थी और उसे मुस्लिम में ये पूजा एंड ऑल सारा कुछ होता नहीं है, वो तो नमाज़ पढ़ते हैं। इवन लेडीज़ों का मस्जिद में जाना भी अलाउ नहीं करते हैं। आई थिंक ऐसा लड़कियों को अलाउ भी नहीं होता है मस्जिद में। आई मीन मस्जिद में जाना भी अलाउ नहीं होता है, वहाँ पे लड़कियाँ नहीं जा सकती हैं मे बी। बट हमारे हिंदुओं में लड़कियां मंदिर जाती हैं और जेंट्स भी जाते हैं। तो लवली को तो सब कुछ पता था क्या कैसे करना है, आई मीन पूजा एंड ऑल सारा कुछ वो कर रही थी। बट हमारी फैज उसे तो कुछ पता ही नहीं था, वो सब लवली को देख रही थी, माँ को देख रही थी, जैसे सेम वो लोग कर रहे थे वही लवली भी आई मीन फैज भी कर रही थी। बिकॉज़ वो मुस्लिम थी, सो दैट्स वाई उसे कुछ भी नहीं पता था। वो बस माँ और लवली को फॉलो कर रही थी और साथ ही साथ लवली उसे बताती भी जा रही थी। लवली की माँ ने जो प्रसाद की थाली ली हुई थी, आई मीन लवली लाई थी अपनी माँ के लिए, माँ के कहने पे, तो वो पंडित जी को देते हैं और पूजा करवाती हैं छोटी सी। और अब लवली और फैज वो पूजा को प्रॉपर्ली बहुत ही अच्छे से करते हैं, दोनों ही साथ में हाथों में हाथ लेके पूजा करते हैं। माय गॉड, वो सीन बहुत अच्छा था। एक जो थी जिसे कुछ नहीं पता था क्या क्या कैसे करते हैं, और लवली उसे पता था, बट हमारी यहाँ पे पेज लवली का पूरा साथ दे रही थी। यार कुछ ना पता होते हुए भी इतना सपोर्ट करना बहुत बहुत अच्छा था। आई मीन कुछ ना पता होते हुए भी हर चीज़ को एक्सेप्ट करना और उसे प्रॉपर्ली करना वो बहुत ही अलग था। फैज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर रही थी। लवली की माँ ने एक छोटी सी पूजा करवाई थी जिसमें हवन भी होता है छोटा सा, पे भी लवली और फैज दोनों ही साथ में बैठते हैं। एंड उस पूजा में भी जैसे जैसे पंडित जी बताते जा रहे थे, यार ये बच्चे ना ये बच्चे बहुत शोर करते हैं। गाइस सॉरी फॉर नॉइज़, इग्नोर इट। एंड हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। पंडित जी जैसे जैसे बताते जा रहे थे, लवली और फैज दोनों ही उस पूजा को बहुत ही अच्छे से करते हैं। तब पंडित जी इन दोनों को एक धागा देते हैं और वहाँ पे वो एक पेड़ था, आई मीन पीपल का पेड़ था। तो पंडित जी वो उन्हें बताते हैं इसमें ये धागा लपेटने के लिए, वो होता ना पीपल के पेड़ में धागा लपेटना, और उसमें कोई भी अपनी मन्नत होती है तो वो उसके लिए किया जाता है। पंडित जी कहते हैं और लवली और फैज दोनों ही मिलके उस धागे को लपेटते हैं। मतलब बहुत ही दोनों उस धागे को पीपल के पेड़ में बांधते हैं। फैज आगे आगे थी, लवली पीछे पीछे। लवली ने फैज का हाथ भी होल्ड कर लिया था। ये लोग उस पेड़ में 7 बार धागा लपेटते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ये 7 फेरे ले रहा हूँ, वो पेड़ ना हो हवन कुंड हो। बहुत ही प्यारा सीन था। एंड इन दोनों को देख के मेट फॉर ईच अदर की फीलिंग आ रही थी, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। लवली की माँ भी ये देखती है, वो भी बहुत खुश हो जाती हैं और ऐसे ही पूजा संपन्न होती है। वहाँ पे जो भी धागे बांधे जाते हैं वो भी अपना मन्नत का धागा बांधते हैं, लवली की माँ भी बांधती है।
और अब सच में फेज बहुत खुश थी। शायद ये लोग जो अपने साथ कॉलेज बंक करके जो क्वालिटी टाइम स्पेंड उसमें जो उन्हें खुशी मिलती उससे ये ज़्यादा ही खुशी थी। इसमें फेस को ज़्यादा खुशी मिल रही थी। उसके फेस पे बहुत ही प्यारी स्माइल थी। वो स्माइल बहुत ही प्रीशियस स्माइल थी। उसकी कोई कीमत नहीं थी। बहुत खुश थी आज फेस, बिकॉज़ लवली की माँ ने उसे दिल से एक्सेप्ट किया था। बस उसे लगा नहीं था लवली की माँ पूजा एंड ऑल सब करने के लिए कहेंगी एंड उसे इतनी हेल्प करेंगी। पूजा एंड ऑल सारी चीज़ों के लिए समझाएंगी, बिकॉज़ फेस को तो कुछ भी नहीं आता था एंड उसे इतने प्यार से ट्रीट करेंगी। हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, बट मंदिर लाना और साथ में पूजा कराना ये सारी चीज़ें उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। लवली की फैमिली की मेंबर बन गई थी। उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी। फैज को वो बहुत खुश थी इस फीलिंग से। लवली की मॉम डैड ने तो फैज को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था, बट आज जो पूजा की है उसने फैज ने लवली के साथ उससे जो खुशी मिली है वो एक अलग ही थी। फैज बहुत खुश थी। जब पूजा संपन्न हो जाती है तो फैज दोनों ही पंडित जी के पैर छूते हैं। पंडित जी दोनों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे लवली फैज दोनों ही बहुत खुश थे। देन लवली अपनी माँ के भी पैर छूती है और फैज भी, बट वहाँ पे कोई था जो ये सब देख रहा था। होती है लवली छूती है तो फैज भी साथ में पैर छूती है। लवली की माँ फैज को बहुत बहुत आशीर्वाद देती है, बहुत भलाई देती हैं, बहुत सारा आशीर्वाद देती है। वो भी बहुत खुश थी। और फिर तीनों ही घर वापस आते हैं। देन कॉलेज जाते हैं। अब लवली चूँकि टीम इंडिया में इसका सिलेक्शन हुआ था तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो वहाँ पे कॉलेज में लवली का वेलकम करने के लिए पूरा कॉलेज गेट पे ही खड़ा था। इसके क्लास के स्टूडेंट्स के क्लास फेलो, टीचर्स, खुद प्रिंसिपल भी खड़े थे लवली का वेलकम करने के लिए। लवली कॉलेज पहुंचती है, वो अपनी कार पार्किंग में लगाती है, फेज का हाथ होल्ड करती है और कॉलेज के अंदर एंटर करती है। लवली कॉलेज के गेट पे पहुंचती है। वहाँ पे सारे टीचर्स, बहुत से स्टूडेंट, लवली के क्लास के सारे स्टूडेंट वहीं पे थे और लवली को फ्लावर देते हैं, बुके देते हैं। बहुत बहुत प्यार से लवली का वेलकम किया जाता है। लवली की जो क्लास के जो स्टूडेंट थे वहाँ पे आ जाते हैं। वो लवली को अपने साथ लेके चले जाते हैं, जिससे फेज का जो हाथ लवली छूट जाता है, बिकॉज़ लवली के फ्रेंड उसे अपने साथ लेके चले जाते हैं। इधर अब लवली को सभी लोगों ने घेर रखा था और कोई लवली के साथ फ़ोटो खिंचा रहा था, तो कोई क्या ही, और कोई फ्लावर दे रहा था। पूरा कॉलेज बहुत ही खुश था। बट बिकॉज़ लवली का कॉलेज न्यूज़ की हेडलाइन बना हुआ था, सारे चैनल पे बस लवली के कॉलेज का ही नाम हो रहा था। लवली के टीम इंडिया में सिलेक्शन होके इस बार सभी बहुत खुश थे। बट कहते ना कि कोई ना कोई तो होता है आस्तीन का सांप, ऑल द टाइम डसने के लिए, अपना चेहरा उगलने के लिए रेडी रहते हैं। सो यहाँ भी थे कुछ जिन्हें लवली की कामयाबी से बहुत चिढ़ सी हो रही थी। वह लवली की इस कामयाबी से चल रहे थे। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि लवली को इतनी अटेंशन क्यों मिल रही है कॉलेज से। तो वो दूर खड़े बस लवली को देख रहे थे और गुस्से में थे, बिकॉज़ उसमें जो उस ग्रुप की जो लीडर थी वो भी बास्केटबॉल प्लेयर थी, बट उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। सो दैट्स वाई वो बहुत ही
बहुत ही गुस्से में थी और लवली को देख रही थी गुस्से से। एंड हमारी लवली वो सबसे अच्छे से मिल रही थी और इधर पेज वो वो भी चाह रही थी। आई मीन वो उसे अच्छा लग रहा था कि लवली को लवली को इतनी अटेंशन मिल रही है। उसे उसे बुरा नहीं लग रहा था, बट कहीं ना कहीं लवली पेज अब लवली से दूर हो रही थी। ये चीज़ पेज को अच्छी नहीं लग रही थी। कई बार कोशिश करती है लवली के पास जाने की, बट वहाँ पे सारे लोग इतने थे, उनके बीच में लवली थी, तो पेज लवली के पास नहीं जा पाती है। ये देखिए पेज सोचती है चलो ठीक है कोई ना, मैं क्लासरूम में तो आएगी, वहाँ पे मिलेंगे। बट होता क्या है, वहाँ पे लवली के कोच आ जाते हैं। अब चूँकि उसका सिलेक्शन हुआ था तो उसे प्रैक्टिस डबल करनी थी और एक मंथ बाद उनका मैच था। आफ्टर 1 मंथ उसका मैच था, सो उसे मोर प्रैक्टिस करनी थी। तो कोच ने बोल दिया था लवली को, हम मॉर्निंग के 2 लेक्चर अटेंड करेंगे एंड देन हम प्रैक्टिस करेंगे। और ऐसा ही होता है। उस दिन लवली 2 ही लेक्चर लेती है और वो प्रैक्टिस के लिए आ जाती है। इवन वो लंच भी स्किप कर देती है। इधर फैज वो लवली का कैंटीन में वेट कर रही थी, बट लवली वो तो बस प्रैक्टिस कर रही थी, मोर प्रैक्टिस। इधर हमारी लवली को प्रैक्टिस में काफ़ी चोट भी लग जाती है, बट वो प्रैक्टिस ही उसके कोच उसे प्रैक्टिस करा रहे थे और लवली अच्छे से कर भी रही थी। अदर हैंड फेज उसे अच्छा नहीं लग रहा था यार, बिकॉज वो ऑल द टाइम लवली के साथ रहती थी। वो उसके घर पे रहती थी। कभी कभार फेज नहीं आती थी घर पे तो लवली उसके घर आ जाती थी फ़ोन पे, या इवन वो उसके घर आ जाती थी। बट कॉलेज में भी कैंटीन में भी दोनों ही साथ रहते थे। बट ना फेज अभी लवली को देख भी नहीं पा रही थी और फेज को अच्छा नहीं लग रहा था। वो क्लासरूम में अकेले बैठी थी, उसे बार बार लवली की याद आ रही थी, बहुत उदास हो जाती है, उसे अकेला सा फील हो रहा था, अलोन। वो बहुत उदास हो चुकी थी। अभी कुछ ही घंटे हुए थे उसे लवली से दूर होने के, और उससे ऐसा लग रहा था जैसे सदियां बीत गई थी। वो लवली से मिली नहीं हो, उसने लवली को देखा नहीं हो, उसके चेहरे की जो रौनक थी वो सब गायब सी हो गई थी, बहुत उदास सी हो गई थी, लवली के साथ नहीं थी। दैट्स व्हाई उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था। एंड वो सिचुएशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रही थी, बट दिल क्या करे, ये कहाँ मानने वाला। वही हो रहा था फेज के साथ, उसका दिल वो तो लग ही नहीं रहा था लेक्चर लेने में, बहुत ही उदास सी बैठी थी। और ये चीज़ प्रिया भी देखती है। प्रिया फेज के पास आके बैठती है, उसे कंसोर्ट करती है। वो भी उसे चाहती है, बट फेज थोड़ी देर के लिए तो उसका मूड ठीक हो जाता है, बट देन सडनली फिर वही सिचुएशन हो जाती है फेज की। एंड नीतू वो प्रेग्नेंट थी, सो दैट्स व्हाई वो कॉलेज नहीं आती थी, बिकॉज उसके डैड जो कि अब DIG थे, तो उन्होंने कॉलेज में प्रिंसिपल से बात कर रखी थी, तो नीतू तो कॉलेज आती नहीं थी। हाँ प्रिया वो आ रही थी। अब प्रिया फेज का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रही थी लवली के एब्सेंस में। अब प्रिया ऑल टाइम फेज के साथ ही बैठती थी और इन दोनों का अच्छे से बॉन्ड भी हो गया था। फेज की प्रिया के साथ काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, तो प्रिया फेज के पास ही बैठती है। इधर लवली बेचारी हमारी प्रैक्टिस कर के बहुत ही थक चुकी थी, बट उसे भी फेज से मिलने की क्रेविंग हो रही थी। दोनों ही साथ रहते थे और सडनली दोनों को इतने देर हो गई थी, दोनों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं था।
लवली भी फेज को देखना चाहती थी, बट उसके कोच वो तो लवली से बस प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस करा रहे थे। उसे 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। लवली जल्दी से, वो उसके कोच उसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, बट हमारी फेज को जैसे टाइम मिलता है वो दौड़ के आती है क्लास में। बट वहाँ पे क्लास में टीचर थे और वो पढ़ा रहे थे। फेज अपना लेक्चर ले रही थी। लवली जो क्लासरूम में होती ना खिड़की, उसके पास खड़ी थी और वो इशारे कर रही थी फेज को। फेज जब देखती है तो लवली को जब देखती है फेज, तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। लवली फेज को बाहर आने के लिए बोलती है। फेज मना करती है, बट लवली को केवल 10 मिनट ही मिले थे। लवली चाहती थी फेज उसे आ जाए। वो एक बस हक करना चाहती थी, बहुत थक चुकी थी, तो वो रिलीफ चाहती थी। और वो उसे कहाँ से मिलता? वो उससे फेज के हक से ही उसे मिल जाता। दैट्स व्हाई वो फेज से मिलने आई थी, बट फेज मना कर देती है बिकॉज क्लास में टीचर थे। और इन दोनों की ऐसे ही कन्वर्सेशन चल रही थी, बहुत ही धीरे धीरे। तो क्लास में शोर हो रहा था, जो कि टीचर सुन लेते हैं। वो फेज को देख लेते हैं। फेज अभी भी लवली को ही देख रही थी। अभी टीचर जो लेक्चर ले रहे थे, उनकी नज़र फेज पे जाती है। वो फेज से कहते, अब फोकस कहाँ है फेज? और वो अपने पास फेज को बुलाते हैं। फेज वो अभी भी लवली को देख रही थी। तो टीचर जो उनके हाथ में चॉक थी वो मारते हैं, जो कि फेज के आके लगती। तो फेज उन्हें देखती है, वो अपने पास बुलाते हैं, फेज को बुलाते हैं और उसे डांटते हैं, तुम्हारा फोकस कहाँ है? मैं तुम्हें यहाँ पढ़ा रहा हूँ और तुम्हारा फोकस बाहर है। लवली कहती, सर, फेज कहती है सर, वो मेरे पेट में पेन हो रहा है। टीचर कहते, बट अभी तो तुम ठीक थी। फेज कहती, हाँ सर, बट सडनली हुआ। प्लीज़ है ना सर, लाइफ में बहुत कुछ सडनली हो जाता है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। सो मेरे भी स्टमक में प्रॉब्लम हो गई है, तो प्लीज़ आई थिंक आई गो टू वॉशरूम एंड देन ठीक हो जाएगा। कहते, व्हाट? पेज कहती, यस मैं आई गो टू वॉशरूम सर। सर भी देखते हैं, वो कहते हैं ओके गो, बट जल्दी आना। पेज कहती, यस सर तो सर मैं जाऊँ? अब सर को क्या पता, वो भी हाँ कर देते हैं। फेज बहुत खुश हो जाती है बिकॉज उसे लवली से मिलना था। दैट्स व्हाई वो बहाना करती है, वो बाहर जाती है। और लवली तो वहाँ पे पहले ही उसका वेट कर रही थी। लवली ने सुन लिया था फेज ने वॉशरूम के लिए कहा, तो वो वॉशरूम की तरफ पहले ही चली जाती है। इधर फेज भी वहाँ पे लवली को देखती है और वो भी वॉशरूम की तरफ चली जाती है, जहाँ लवली पहले ही वॉशरूम में थी। फेज जाती है लवली से, लवली को टाइट हक करती है। इधर फेज भी लवली को टाइट हक करते हैं। दोनों 2 मिनट तक एक दूसरे को ऐसे ही ये खड़े थे। हमारी लवली इतना टायर्ड हो चुकी थी, प्रैक्टिस कर करके थक चुकी थी, वो एकदम फ्रेश फील कर रही थी। देन लवली पीछे होती है, आई एम सॉरी बाबू, आई एम सॉरी फॉर द लंच। मैं तुम्हें लंच पे ज्वाइन नहीं कर पाई। फेज अपने पीछे से कुछ निकालती है और वो लवली को देती है। यस, कौन कहता है? लवली वो ओपन करती है, देखती है उसमें सैंडविच थे, जो फेज ने लवली के लिए पहले ले लिए थे, लेके रख लिए थे। ये देख के लवली के फेस पे स्माइल आ जाती है। फेज वो सैंडविच लेती है और लवली को अपने हाथों से खिलाती है। और लवली खा रही थी बड़े प्यार से। अब आप में से बहुत से ऐसे यही सोचोगे ना कि वॉशरूम में यार खाना खाना,
अब क्या करें, जब टाइम नहीं मिलता तो जहाँ भी टाइम मिले वहाँ पे रोमांस कर लेना चाहिए। और लवली जो है बहुत अच्छे से इस बात को अंडरस्टैंड करती है। वो अपना रोमांस भी करती है और देन अपने खाना अपना लंच भी कंप्लीट करती है। लवली फेज साथ में फेज को भी खिलाती है। लवली को अच्छे से पता था फेज ने भी कुछ नहीं खाया होगा, तो लवली उसे भी खिलाती है। लवली का लंच वो सैंडविच कंप्लीट होता है तो फेज लवली को देखती है और उसके साइड में कुछ लगा रह जाता है। ऐसा आप लोग सोच रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। लवली को प्यार से देख रही थी बिकॉज उसने सुबह से लवली को देखा नहीं था। सो दैट्स व्हाई वो बस लवली को देख रही थी। एंड लवली भी फेज को देख रही थी बहुत ही प्यार से। और दोनों ही अपना अपना लंच कंप्लीट करते हैं। देन फेज जाने लगती है, तब लवली उसका हाथ पर होल्ड करती है, उसे टर्न करती है और अपनी तरफ खींचती है, जिससे फेज लवली के बहुत करीब आ जाती है। लवली फेज की आंखों में ही देख रही थी और फेज लवली की आंखों में, दोनों बहुत बहुत पास आ चुके थे। लवली फेज के लिप्स की तरफ अपने लिप्स ले के जा रही थी, ले जाती है, उसे किस करने वाली थी। देन लवली का जो फ़ोन था वो रिंग करता है। लवली के फ़ोन पे किसी की कॉल आती है और लवली फिर पीछे होती है, अपना फ़ोन चेक करती है तो उसमें उसके कोच की कॉल आ रही थी। लवली अपना फ़ोन देखती कहती ओ सिट, ये 10 मिनट इतनी जल्दी हो गए। और वो अपना फ़ोन अपने ही सर पे मारती है। ये देख के फेज को वो हंसने लगती है। लवली कॉल पिक करती है, जिसमें कोच लवली को डांट रहे थे और वो उसे तुरंत ग्राउंड पे आने के लिए, वापस आने के लिए कह रहे थे। लवली कहती जी सर, आई एम कमिंग, गिव मी 5 मिनट। वो और डांटने लगते हैं। वो चिल्ला के कहते हैं लवली इज कमिंग राइट नाउ। लवली कहती ओके सर, आई एम कमिंग। वो कॉल कट करती है। ओके बाय। लवली का फेस उतर जाता है। बाय, मैं चलती हूँ प्रैक्टिस के लिए। और फेज लवली वहाँ से जाने लगती है। अभी फेज उसका हाथ पकड़ती है, उसे वॉल से लगाती है और उसे अपने लिप्स लवली के लिप्स पे रख देती है। उसे किस करने लगती है। वो 10 सेकेंड किस करती है और देन वो पीछे होती है, लवली के लिप्स साफ करती है। अब आप चाहिए। और लवली बाहर निकलती है। लवली के फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल थी। लवली बाहर निकलती है और देन पीछे पीछे फेज भी बाहर आती है। तो वहाँ पे कुछ लोग थे जो ये देख रहे थे, इन दोनों को एक साथ वॉशरूम से बाहर निकलते हुए देख लेते हैं। लवली फेज का हाथ होल्ड किए थे, दोनों के फेस पे बहुत ही प्यारी स्माइल थी। फिर लवली फेज को उसके क्लासरूम में छोड़ती है और देन वो ग्राउंड पे आ जाती है प्रैक्टिस के लिए। अब फेज का मूड बहुत अच्छा हो चुका था। फेज बहुत खुश थी। वो भी अपना अच्छे से लेक्चर ले रही थी और इधर वो भी अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। अब इन दोनों के ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। तो फ्रेंड, आज की स्टोरी हम यहीं तक रखते हैं। अब आगे देखेंगे स्टोरी में क्या होगा। उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत गलत बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो छोटा सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए टिंग टोंग करते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन, टाटा, गुड नाइट फ्रेंड।